अली को तो आने दो यार, कहाँ रह गया अली? आई बेट वो भूल गया। यार हसन, वो अपना नाम याद रख ले, बड़ी बात है। याद है कितनी दफा आपने बैग के बगैर स्कूल पहुंचता था? डेफिनेटली भूल गया। अली? अली? हाँ? तुम्हें याद रहा? थैंक्स मैन। जब दोस्त मिले तो डेरी मिल्क खुले। जब खास लम्हे और खास हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बहुत ही मशहूर स्कॉलर ने पाकिस्तान के बारे में एक चीज़ कही थी कि यहाँ के लोग हैं, द पीपल लिव इन पाकिस्तान लिव फॉर रिलीजन, डाई फॉर रिलीजन, बट नेवर फॉलो द रिलीजन। सैफ साहब, आपसे बात हो रही थी इसी पे कि कौन डिस्क्राइब करेगा इस्लाम को, ट्रू इस्लाम को। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि हम लोगों ने अपनी तरफ से एक कोशिश की थी लास्ट इलेक्शंस में, 2003 के इलेक्शंस हुए तो उसके अंदर हमने एक कोशिश की थी, हमने एक प्लेटफॉर्म लोगों को मुहैया किया था जिसमें तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स, जो रिलीजन स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो इकट्ठे हुए थे एक प्लेटफॉर्म पे और उन्होंने अपने उस प्लेटफॉर्म से एक इलेक्शन लड़ा था जिसके अंदर सारे स्कूल ऑफ थॉट्स थे। तो अपनी तरफ से तो हमने एक बड़ी पूरी कोशिश की थी। अब बाकी लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के इस्लाम चाहते हैं। निदा की तरफ आता हूँ। निदा, आपसे ये मैं इसमें पूछना चाहूँगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लाम इम्प्लीमेंट हो जाता है पाकिस्तान, ये भी डिसाइड हो जाता है कि ट्रू इस्लाम कौन सा है, आप समझती नहीं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं स्पेशली, उन पे इफ़ेक्ट होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर यहाँ पे शिया इस्लाम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ईरान तो हमारे साथ हो जाएगा, लेकिन अफ़गानिस्तान में जो उस साइड पे तालिबान बैठे हैं, आप नहीं समझते वो टोटली अगेंस्ट हो जाएंगे हमारे? देखें तैयब, मैं अब आपने मुझे बुलाया तो आप थोड़ा सा मुझे बोलने की टाइम दीजिए। बिल्कुल लें, टाइम लें। मैं दो बातें आपसे करना चाहती हूँ कि अब आप अगर अपनी कंट्री के करंट स्टेट को देखें ना, तो इस वक्त आप ये सवाल ही नहीं उठता कि इस्लाम इम्प्लीमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। आपकी कंट्री इस्लाम के बैनर के अंदर बनी है, आपकी गवर्नेंस में इस्लाम को यूज़ किया गया अपनी मैसेज को अपने साथ चलाने के लिए। अब हम जिस स्टेज पे उसामा आपकी कंट्री से निकल आया है, सबसे बड़ा टेररिस्ट स्टेट आपको डिक्लेयर कर दिया गया है। दिस इज़ नॉट अबाउट वेदर एक रिलीजन इम्प्लीमेंट आप कर सकते कि नहीं कर सकते, दिस इज़ अबाउट द सर्वाइवल ऑफ योर कंट्री। ठीक है, टू इंश्योर कि पाकिस्तान की थोड़ी सी कोई इज़्ज़त रहे ग्लोबल फ्रंट के ऊपर। इस वक्त आप रिलीजन के पीछे बैटल्स अपने, मतलब यू कांट डिवाइड एंड रूल। आप इस वक्त अपनी कंट्री को चलाना चाह रहे हैं आगे, सही है? मतलब जो आप बात कर रहे हैं ना सैफ, के पॉलिटिक्स और रिलीजन हैंड इन हैंड चलते हैं। आपके रिलीजन को इस कंट्री के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर लाया ही इसलिए गया ताकि आप अपने लोगों को मैसेज को मैनिपुलेट कर सके। असल में बात ये है कि जब रिलीजन आएगा ना, तो इस तरह की जो एनजीओस वाली जो औरतें हैं जो अमेरिका से पैसे ले रही हैं इसी मामले में कि वो मुल्क में वेस्टर्नाइजेशन लेकर आए, वो यही होगा कि इनकी रोजी जो है वो खत्म हो जाएगी। साहब आपसे क्वेश्चन, एक मिनट में आपकी तरफ वापस आप इनसे ये पूछे कि इन्होंने हदूद ऑर्डिनेंस के नाम पे किससे पैसे लिए इन्होंने, आप इनसे ये पूछे, आप इनसे ये पूछे कि इन्होंने इस्लाम के नाम पर नहीं, उसको छोड़ दें आप, मैं आपको बिल्कुल दूंगा। पहले आप इसकी बात करें, आप ये पूछे इन्होंने कोने वाली वीडियो किसके नाम पे चलाई है, आप ये बताएंगे, आप बताएंगे साहब, कौम जवाब चाहती है इस चीज का कि आप 15 दिन बाहर जलसे जुलूस सब कुछ कर रहे हैं कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर नामंजूर। रात को नवाज शरीफ साहब आपके काजी हुसैन साहब से मिलते हैं, सुबह आप कौम को एक देते हैं कि खबर के जी LFO मंजूर। किस तरह रातों रात मंजूर? देखिए, आप एमएमई की पॉलिटिक्स को जमात इस्लामी के अपने बच्चे, जमात इस्लामी के लीडर्स के अपने बच्चे अमेरिका में जाके पढ़ते हैं और आप उनके फजल रहमान साहब के बेटा पढ़ते हैं, आप जरदारी साहब की क्यों बात करते हैं? चले मैं आपको एक क्वेश्चन पे आता हूँ, अगर आप कहते हैं गवर्नेंस को आपस में मिलाया जाता है ना, तो यही होता है। आपने अगर रिलीजन के साथ चल रहा है ना, तो फिर आप जो जिहाद जो बोलते हैं, बाकी आपके मुस्लिम ब्रदरली स्टेट्स जो है इस वक्त बैटल्स में, वॉर्स में, कॉन्फ्लिक्ट्स में है मुब्तला। ठीक है, जाएं आप लिबिया को सपोर्ट करें, इजिप्ट को सपोर्ट करें। हम सपोर्ट करते हैं, हमने हर जगह सपोर्ट किया, हमने कश्मीर को सपोर्ट किया, हम चेचनिया को सपोर्ट करते हैं, ये काम तो नहीं करते ना, जिस वक्त आप लोगों को करते हैं, हम हर चीज को सपोर्ट करते हैं। सैफ साहब, मुझे इस चीज का जवाब दें, आप अगर कहते हैं कि इस्लाम इम्प्लीमेंट हो सकता है पाकिस्तान में, उसकी फिर आपकी आर्मी का क्या उसमें
स्टेटस रोल है होगा ना? आप अगर पूरे अमेरिका इस्लाम के इसमें जवान implement- यहाँ पे एक मिनट आपके मेरा अंदर क्वेश्चन terrorist कंप्लीट बड़े से बड़े को मार के अगर चले गए, आपका sleeping इस्लाम nation- इम्प्लीमेंट हो सकता है पाकिस्तान में, आपकी मिलिट्री का क्या रोल होगा अकॉर्डिंग टू इस्लाम? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी मिलिट्री का तो फर्ज है कि दुनिया में कहीं भी किसी मुसलमान पर ज्यादती हो रही है तो वो उसे जाके कैटर करें, उसे उसकी मदद करें। जाएंगे आप बिल्कुल अफगानिस्तान, जाएंगे, जाएंगे ये आप बिल्कुल। कश्मीर? आप जब मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं तो ये मुस्लिम उम्मा वो है साहब, जिसका आप किस concept बात कर इकबाल रहे ने हैं? दिया You are a था कि nuclear नील के power, साथ आप से जाके लेकर उधर ताबता के लड़ेंगे। काशगर तक, ये सब एक कॉन्सेप्ट यही है कि ये तमाम जो है मुस्लिम उम्मा है। अब इसके अंदर एक अगर जिस्म का, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल दी थी कि अगर जिस्म का एक उस जो है उसको अगर प्रॉब्लम होगी तो सारा जिस्म जो है वो दर्द करेगा। तो इसका हिसाब यही है। और बिल्कुल हमारी मिलिट्री हमारी बिल्कुल दिस इज नॉट अ रिलीजियस बैटल, ठीक है? यू आर लिविंग अंडर अ कंट्री जहाँ पे आप सिर्फ डाइवर्जेंसेस और इंक्रीज करते जा रहे हैं। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे नहीं समझ आती दीदी, इन चीजों आप के पहले पीछे। ये बताएं आप ना, मेरी बात आप तो मुझे सुने ये ना बताएं भाई, कि मौलाना आपने- साहब 2 मिनट बात सुन तो लेना आप बोलने से पहले। मतलब रिलीजन के पीछे जो आप 10 लोगों को कत्ल करने जा रहे हैं, आप किस तरह का मैसेज अपने मैसेज में भेज रहे हैं? इस वक्त आपकी कंट्री मर मर के चल रही है, आप इन चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे तो किस तरीके से चलेंगी? देखिए, आप तालिबान का इस्लाम और बाकी जो रियल इस्लाम है उसको मिक्स ना करें। तालिबान के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तालिबान की आपका तो बात इस्लाम करते शुरू नहीं होता है, है आप शरिया जब लॉ से। पॉलिटिक्स में होते नहीं है आपको इस्लाम याद आ जाता है। जब आप इलेक्शन में जाते हैं उस टाइम आपको इस्लाम याद आ जाता है। जब आप असेंबलीज में बैठे होते हैं उस टाइम आपको इस्लाम भी नेशन चलता है। इकोनॉमी भी होती है, सोशल इश्यूज भी होते हैं। आपने रिलीजन लाना है तो हर चीज में इम्प्लीमेंट कीजिए। पॉलिटिक्स के अंदर इम्प्लीमेंट करना है समथिंग जहाँ पे वो आपको पर्सनल फायदा दे रहा है, आपके लोगों को नहीं। और आप यहाँ पे बैठे हैं सीट के ऊपर ताकि आप उन लोगों की नीड्स को केटर कर सके। बंदा आपके मरते जा रहे हैं, ठीक है? पैसे आपके कोई आ नहीं रहे, इकोनॉमी आपकी कोलैप्स कर रही है, ठीक है? आप लोग पॉलिटिक्स और रिलीजन के ऊपर बैठे हुए इस तरीके से कि हैंड इन हैंड चलेंगे, इसके अलावा और कोई आपका तरीका नहीं है। चल रहा है ना इंडिपेंडेंस से अभी तक, रिलीजन को लेके ही चल रहे हैं ना। और किस चीज को आपने नाज़रीन, मैं यहाँ अपनी डिस्कशन ख़त्म करूँगा। आज हमारा ये मौजू सेलेक्ट करने का मकसद ये था कि हम किसी आंसर पे पहुँचे कि क्या पाकिस्तान में इस्लाम इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं, लेकिन मौजू किसी और तरफ चला गया। नेक्स्ट वीक एक नए मौजू के साथ आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।